अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम.ए. रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, पिछले गुज़श्ता 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार है, जिस तरह का आजकल का वायरल एक डेंगू भी उसको कह सकते हैं, सब लोग बीमार हैं, तो कोई ऐसी वीडियो नहीं कर सका। लेकिन आज चूँकि ख़बर है मेरे पास रिंग रोड रावलपिंडी और दीगर जो मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं, तो उससे हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाया करें ताकि कोई भी हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग रोड रावलपिंडी बहुत इल्तवा का शिकार हो गया। कुछ सियासी मदाखलत भी इसमें आड़े आई है, जिस वजह से रुकावटें पैदा हो गई। चूँकि कई अपनी वीडियोस के अंदर हम तकरीबन हर वीडियोस के अंदर ही आपको बताते हैं, क्योंकि कई नए आने वाले लोग होते हैं। रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह चूँकि हो चुका था, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी यानी PTI की गवर्नमेंट थी, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इफ्तिताह किया था। हमने वहाँ पर FWO के ऑफ़िस के सामने भी जाकर एक वीडियो बनाई थी, उस इफ्तिताही तकरीब जब हो रही थी। तो नाज़रीन, बहरहाल इस वक्त क्योंकि 2-3 कमिश्नर्स बदल चुके हैं, अब जो नए कमिश्नर साकिब मनान आए हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत संजीदा तौर पर देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कई जो अहम शख्सियात हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर DG RDA हैं सैफ अनवर जप्पा साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की और जितने भी ज़ेर इल्तवा बिलखसूस रिंग रोड और कचहरी चौक है या दूसरे कई मंसूबे हैं जिनकी तफसीलात हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताते रहे, तो उनके मतलब उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग ली और उनका स्टेटस भी चेक किया और उनके फ़ंड्स के मतलब, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मतलब बाकायदा उन्होंने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा भी किया था। उस पर भी हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो बहरहाल अब उन्होंने बिल्कुल संजीदा तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी अब चाहते हैं कि जितने ज़ेर इल्तवा मंसूबे हैं उनके ऊपर काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए और ना सिर्फ उनको मुकम्मल कर दिया जाए, बल्कि इस इशू को जो ये सियासी मदाखलत वाला है इसका तो वो बिल्कुल इसके मुखालिफ हैं। बिल्कुल सीधा सीधा काम करने वाले अफसर हैं साकिब मनान साहब, और वो चाह रहे हैं कि ये सारे मंसूबे जो हैं इनको मुकम्मल कर दिया जाए। इसके लिए जो चीफ इंजीनियर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं हबीब रंधावा साहब, उनसे भी उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर मुलाकात की और इन तमाम जो मंसूबे हैं जिनके फ़ंड्स आ चुके हैं और जिनके ठेके दिए जा चुके हैं उनके मुतल्लिक़ उन्होंने चीफ इंजीनियर हबीब रंधावा साहब से मुकम्मल ब्रीफिंग ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जल्द अज जल्द मंसूबे रिंग रोड और जो बड़े लई एक्सप्रेस वे है या कचहरी चौक के मंसूबे हैं, इनके ऊपर बिल्कुल किसी तरह की ताख़ीर ना की जाए। इसके अलावा नाज़रीन, फिर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफ़द वहाँ के प्रेसिडेंट की क़यादत में कमिश्नर साहब से मिला, जिस पर उन्होंने भी यही गुजारिश की कि जनाब कमिश्नर साहब, जितने भी रावलपिंडी में मंसूबे ये रुक गए हैं, इससे तजारती जो माहौल है उसमें काफ़ी सुस्ती आ गई है। यानी जो ट्रेड है हमारी वो डिपेंड करती थी इन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उस पर आप किसी तरह की भी ताख़ीर न करें और जल्द अज जल्द जो रावलपिंडी के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाए। और इस पर बाकायदा कमिश्नर साहब को ये सारी चीज़ें बताई गई कि आपसे पहले जितने भी यहाँ कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप भी लिए थे काम में, लेकिन वो चूँकि ज़्यादा देर अपनी सीटों पर नहीं रह सके, इसलिए ये काम इल्तवा का शिकार हो गया। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि चूँकि कई लोग ऐसे होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं, तो हम माज़रत के साथ को थोड़ी सी बातें रिपीट हमसे होती हैं। उसकी वजह यही होती है कि लोगों को चूँकि वीडियो की समझ आ सके कि हमारा मकसद क्या है। तो नाज़रीन, मैं इस वीडियो के तवस्सुत से आपको बताता चलूँ कि कैप्टन महमूद जो कि अभी भी किसी बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं, उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात आ गए थे कि उन्होंने रिंग रोड के मामले में कुछ करप्शन की है, जिस पर उनको जेल भी जाना पड़ा।
उसके बाद उनकी जगह पर तब्दील करके सैयद गुलजार शाह को लाया गया एज ए कमिश्नर रावलपिंडी। वो भी कुछ अर्सा रहे, उन्होंने बड़े मौक़ों पर जाकर इसमें काम भी देखे और बल्कि दौरे भी किए उन मकामात के जहाँ से ये रिंग रोड शुरू होना है और जहाँ पर ख़त्म होना है। फिर उसके बाद नूरुल अमीन मेंगल साहब जो कि कमिश्नर बनाए गए, उन्होंने भी बड़े दौरे किए, मौके देखे, वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वो भी सारे के सारे कमिश्नर्स बदल गए। अब ये चौथे कमिश्नर जो हम अब देख रहे हैं, चूँकि ये मनसूबा तो 1-2 दहाइयों से ये डिले है, इस पर काम नहीं हो पा रहा। बड़े बड़े सियासी, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टें, बड़े बड़े अच्छे मिनिस्टर यहाँ रावलपिंडी से बनाए जाते हैं, लेकिन वो कोई भी रिंग रोड को शुरू करवाने में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बदकिस्मती ये रही कि पिछले दिनों जब पीटीआई गवर्नमेंट थी तो उस वक्त इसके फंड्स बाकायदा आ गए और उसमें डिसाइड हो गया था कि सूबे पंजाब गवर्नमेंट यानी सूबे ने कितने फ़ंड इसमें ख़र्च करने हैं और वफाक ने कितने खर्च करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट जिसको FWO को दे दिया गया, बाकायदा चीफ इंजीनियर साहब ने इसकी सारी फिजिबिलिटी जो भी था सारे काम मुकम्मल हो गए। लेकिन फिर इस मंसूबे को जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो इस ज़ेर क़यादत जिस वक्त चल रही है, उन्होंने आकर कहा कि हम इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमिन नहीं हैं, लिहाजा इस पर हम अपने तरीके से दोबारा इंक्वायरी करेंगे, जिसको ये डिले में ले गए। फिर रिंग रोड का जो मंसूबा था उसके जो फंड्स आए थे वो वापस पंजाब गवर्नमेंट के पास चले गए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं साकिब मनान साहब से कि जिस तरह का ये मंसूबा है ये दोनों शहरों के लिए बहुत बड़ी सहूलत के साथ साथ यहाँ पर एक इकनॉमिक जोन भी यहाँ पर ज़ेर गौर है, जिससे काफ़ी इन दोनों शहरों को फ़ायदा होगा। ना सिर्फ इन दोनों शहरों को फ़ायदा होगा, जब पैसा बढ़ेगा, उसकी रेल पेल होगी तो ज़ाहिर है मुल्की ख़जाने के अंदर टैक्सेस भी जाएंगे। तो ये मंसूबा ये समझ लें कि ये इन दोनों शहरों की तकदीर बदलने वाला मंसूबा था, लेकिन बदकिस्मत रहा। बहरहाल अब भी कहते हैं अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। हम भी पुरुमीद हैं कि साकिब मनान साहब इस मामले को सीरियस तौर पर देखेंगे और रिंग रोड अगर बन जाता है तो नाज़रीन यहाँ पर बहुत खुशहाली आ जाएगी। इसी तरह की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। जाते जाते मैं फिर कहता चलूँ, जिस तरह आपको पता है कि हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब, इख्तिलाफ राय हर इंसान का हक़ है, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन बहरहाल वो एक जो अब उस पर इंक्वायरी हो रही हादसा है या कत्ल है, वो बहरहाल कीनिया के अंदर शहीद हो गए। हम भी उनकी फैमिली के साथ उनके पूरे दुख में शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान MA रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।